ईसा पूर्व 326। यह वह वर्ष था जब भारत की सीमाओं पर एक विदेशी तूफान आया। ग्रीस का युवा सम्राट सिकंदर महान, जिसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह दुनिया को जीत ले, वह मैसेडोनिया से चलता हुआ फारस, मिस्र, अफगानिस्तान और अब भारत की ओर बढ़ चुका था। उसका लक्ष्य था विश्व विजय। सिकंदर की सेना, जो उस समय तक अपराजय मानी जाती थी, सिंधु नदी पार कर भारत की सीमा में दाखिल हुई। यह वही भारत था जो उस समय महाजनपदों में बंटा हुआ था और पंजाब क्षेत्र पर राज कर रहा था राजा पौरव, पोरस। सिकंदर के सामने भारत की गर्मी, असमय की बारिश, अनजान भाषा, विशाल हाथी और नई धरती की चुनौती थी, लेकिन फिर भी उसने हाइडेस्पीज, झेलम नदी के युद्ध में पौरव से लोहा लिया। पौरव ने बहादुरी से युद्ध किया। उसने अपने विशाल हाथी दल के साथ ग्रीक सेना को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन अंततः रणनीति और तकनीक में अनुभवी सिकंदर ने जीत हासिल की। लेकिन जीत के बाद सिकंदर ने जो किया, उसने उसे महान बना दिया। उसने पराजित पौरव को न केवल जीवन दान दिया, बल्कि कहा, आप जैसे राजा को हराना नहीं, दोस्त बनाना चाहिए। और पौरव को उसका राज्य लौटा दिया गया। सिकंदर की सेना भारत के और अंदर नहीं जा सकी। सैनिक थक चुके थे, मौसम कठिन था और गंगा नदी पार करने का विचार सुनकर वे बगावत पर उतर आए। हार मानकर सिकंदर को वापसी का निर्णय लेना पड़ा। भारत के लिए यह मुठभेड़ एक चेतावनी थी। विदेशी शक्तियां अब हमारी सीमाओं तक पहुंच रही थीं। लेकिन यह संपर्क एक नए युग की शुरुआत भी था। व्यापार, संस्कृति और राजनीति का आदान प्रदान। सिकंदर भारत को पूरी तरह जीत नहीं पाया, लेकिन उसके आक्रमण ने भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ दिया। उसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारत को एकजुट किया। अगर आपको यह ऐतिहासिक मुठभेड़ रोमांचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ।